नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र सिंह और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय संविधान के भाग 18 के अंतर्गत वर्णन किए गए आपातकाल के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले वे वीडियो को लाइक व शेयर भी जरूर कर दें। तो चलो जान लेते हैं आपातकाल स्थिति के बारे में। भारतीय संविधान में क्या प्रोविजन है। भारतीय संविधान के भाग 18 के अंतर्गत अनुच्छेद 352 से 360 तक इमरजेंसी प्रोविजन अर्थात आपात उपबंध के संबंध में वर्णन किया गया है। इस अध्याय में बताया गया है कि कब व किन परिस्थितियों में वे कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत देश में इमरजेंसी लगाई जा सकती है या आपातकाल लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 352 के अंतर्गत देश में या देश के किसी भाग में या किसी विशेष राज्य में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। इस अधिनियम के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है जिससे युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह संपूर्ण भारत में या किसी राज्य क्षेत्र के ऐसे भाग में जहां पर उपरोक्त स्थिति पैदा हो गई है वहां पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य में संवैधानिक संकट पैदा हो जाने पर या संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर उस राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। धारा 356 के अंतर्गत यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन या आपातकालीन समय की घोषणा की जाती है तो उस राज्य का शासन व प्रशासन राष्ट्रपति के हाथ में हो जाता है, अर्थात उस राज्य का शासन सीधे केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। अब हम जान लेते हैं अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रीय आर्थिक आपातकाल की घोषणा के संबंध में। इस अधिनियम के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान या विश्वास हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है, तो वह उस राज्य में या संपूर्ण देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आज के इस वीडियो में हमने संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किए जाने संबंधी प्रावधान के बारे में जाना। उम्मीद है यह वीडियो जरूर आप सबके लिए उपयोगी व महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें व वीडियो पर कमेंट्स अवश्य करें। हम फिर मिलते हैं इसी चैनल पर फिर किसी और महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।